प्रिवेंशन पे ही काम कर लिया जाए। क्यों ना आने वाली तकलीफों से और खर्चे से बचा जाए। आज जो श्वेता ने सुबह लिंक के साथ लिखा ना, मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि ये वाकई ही सच है। जो प्रिवेंशन है ना, बहुत चीपर है, इनफैक्ट फ्री भी है। अगर आप बहुत सारी चीजों को, पूरे जो हमारा ये जर्नी चला है, सेशंस को देखेंगे, तो आपको लगेगा ये फ्री ही है। चाहे वो नेचर से ली गई सारी की सारी एनर्जी वो फ्री है, चाहे हम अपने अंदर जाके जो ऊपर वाले ने हमें इम्यूनिटी दी है, हमें हीलिंग पावर दी है, उसको एक्टिव कर लें, उस पे काम कर लें, तो वो भी फ्री ही है। बस जैसा श्वेता हमेशा कहती है, वहां ना थोड़ी सी मेहनत लगती है। और आज सांस सोचता है यार, बिना मेहनत के ही सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत से सारी जिंदगी खूबसूरत होती है, तो इस बार कर ही लेते हैं थोड़ी सी मेहनत अपने साथ। सो प्लीज, आज के सेशन के लिए हेल्प मी टू इनवाइट आर $1 million स्माइल क्वीन, डॉक्टर श्वेता तिवारी, जो हमें आज प्यारे प्यारे प्रिवेंशनल सॉल्यूशंस बताने जा रही है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और शत शत नमन करती हूँ आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने के पहले, इन चीज़ के लिए कि आपने अपने पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ का होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने ज़्यादातर पॉडकास्ट या जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे होते हैं, मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ, अपने पे इन्वेस्ट हमें करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली हम फीमेल्स पे को। इसलिए क्योंकि हम घर की वो कैंडल होते हैं। अगर हम खुद स्टेबल नहीं होंगे, तो आप एक सोच लीजिए कि एक कैंडल है जो जल रही है, जिसकी लौ खुद ही स्टेबल नहीं है। तो अगर हम अपने इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो कैंडल बनते हैं जिससे हम अपने घर को रोशन करते हैं। और अगर हम खुद स्टेबल नहीं हैं अंदर से, हमारे इनर वर्ल्ड में अलाइनमेंट नहीं है, जिंदगी में वो कैंडल बनना है कि हम अपने घर को तो रोशन करें ही करें, औरों के घर को भी रोशन कर सकें। वो कैंडल ना बन जाए कि अपना घर भी जला डाला और दूसरों का घर भी हमारी वजह से जल रहा है। तो इन्वेस्ट अपने पे करना मुझे ऐसा लगता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट से मैं क्लियर करूँ, नॉट ऑन ऑर्नामेंट्स, गाड़ी, बंगला, ये इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग हमारे विजडम पे के लिए जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो हमारी आत्मा को, हमारी सोल को सुंदर बनाने में मदद करे, वो रियल इन्वेस्टमेंट है। वो जब साइंस मैंने समझा, सीखा और इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और जैसे दिव्यांशु दी ने कहा ना कि सिंपल तो है बट इजी नहीं है। बहुत सिंपल है जो मैं सिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल बट इजी नहीं है, क्योंकि इसको टाइम चाहिए होता है। सभी डॉक्टर्स को आजकल पढ़ रही हूँ, जो लोग एलोपैथी डॉक्टर्स हैं बट इस साइंस पे भी काम करते हैं, आज वो नेचुरोपैथी पे काफ़ी काम करते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, उन लोगों का सबका मैंने कॉमन एक रिसर्च और सर्वे देखा। जितने लोग उनके पास बीमारी लेकर के आए, कोई ड्रेडेड डिजीज हो, कुछ भी हो, टर्मिनल इलनेसेस में आए, उन्होंने दो ऑप्शन दिया। एक, आपके पास सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है और वट एवर ट्रीटमेंट उस डिजीज के लिए है। और दूसरा है कि आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको पता है 3/4 लोगों ने बोला नहीं मेरी सर्जरी कर दो भाई, मुझे एक बार में छुटकारा दो, उतना लंबा मैं नहीं कर सकता या कर सकती। 3/4 लोगों ने। अब वो 1/4 जो बचे, वो इस साइंस के लिए रेडी हुए कि ठीक है, इतना इतना लंबा टाइम, इतना कुछ करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं था, रूटीन में खाली लाना था हमें, हैबिट। हम ब्रश करते हैं, हम डेली स्नान करते हैं, वो भी तो एक हैबिट में आ गया। तो उसी तरह से इन चीज़ों को भी हैबिट में लाना है हमें। बस 1 साल तक आपने कर लिया, फिर उसकी आपको आदत हो जाएगी और फिर आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन वो 1/4 जो उन्होंने इस साइंस को ऑप्ट किया कि ठीक है, हम अपनी माइंड, बॉडी और सोल पे काम करने के लिए है, वो 1/4 वो लोग थे जिनको कहा गया कि आपके लिए सर्जरी पॉसिबल नहीं, आपके लिए कीमो का रोल नहीं, आपके लिए रेडिएशन कुछ काम नहीं करेगा। मतलब जिनको हर जगह से नाम मिला, वही लोग, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब उन्होंने इस साइंस को ऑप्ट किया। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, वो नौबत ही नहीं आने देना है हमें। जैसे आज का जो टॉपिक है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज अ डॉक्टर हम आज तक यही बोलते आए थे। लेकिन हमें हितेश भाई के विजडम से पता चला कि दीदी वो तो चीपर भी होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन एंड चीपर टू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर टू। बिल्कुल सही बात है, तो कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हम नहीं प्रिवेंट कर पाए, हमें डिजीज भी हो गया, तो उसको भी हम कैसे सही कर सकते हैं, अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, आप उसको लेते रहे, बट आप अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। कुछ समय के बाद वो मेडिसिन बंद हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जो किया है वही सिखाती हूँ आपको।
पढ़ा बहुत कुछ है, सीखा बहुत कुछ है, लेकिन जो अपने पे, अपनों पे और अपने पेशेंट्स पे ट्रायल दिया है, वही आप लोगों को सिखा रहे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर टू, राइट? उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसको अगर हमें हील करना है तो क्या सिर्फ बॉडी पे काम करेंगे तो हो जाएगा, या सिर्फ माइंड पे काम कर लिया तो हो जाएगा? नहीं होगा। आपको इन तीनों पे काम करना होगा। आपको माइंड पे भी काम करना होगा, आपको बॉडी के लिए भी काम करना होगा, आपको अपनी सोल पर भी काम करना होगा। जब तक ये तीनों पेन फ्री नहीं होंगे, हम डिजीज फ्री नहीं होंगे। इन तीनों का अलाइनमेंट जब तक सही नहीं हम करेंगे, इन तीनों के बीच जो खूबसूरत रिश्ता है, हम जब तक उसे अंडरस्टैंड करके उस पर काम करना नहीं शुरू करेंगे, हम डिजीज फ्री नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ ना, ये बहुत सिंपल है बट नॉट ईजी, क्योंकि ये आपसे आपका समय मांगता है, ये आपसे आपका साथ चाहता है। हमने खुद का ही तो साथ छोड़ रखा है, बाकी दुनिया से दोस्ती बनाए रखने में लगे हुए हैं हम सब, आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को करेक्ट करने में लगे हुए, बट अपने इनर वर्ल्ड में तो जाते ही नहीं हम कभी, फुर्सत ही नहीं अपने साथ समय गुजारने की, राइट? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एज अ डॉक्टर हम लोगों को ये डेफिनेशन आता था, हम लोगों को याद होगा। तो व्हाट इज हेल्थ? WHO का डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। जब ये पढ़ते थे तो पढ़ते थे, डेफिनेशन था, याद भी कर लिया था और लिख भी देते थे। लेकिन डॉक्टर हम क्या बन गए हम लोग? हम सिर्फ फिजिकल पे काम करने लग गए। मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत हुई, हमने उसके फिजिकल सिम्टम्स को देखा और उसको ट्रीट किया सिम्टोमेटिकली। हमने कभी बॉदर नहीं किया कि उसके मेंटल इश्यूज भी क्या चल रहा है, इस डिजीज के पीछे जो उसका मेंटल चैलेंज है वो क्या चल रहा है। कभी उसकी सोशल वेलबींग जानने की कोशिश नहीं की, जबकि WHO कहता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तीनों वेलबींग है, देन पेशेंट इज हेल्दी, अ पर्सन इज हेल्दी, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ डिजीज का एब्सेंस होना वो कहीं से हेल्दी नहीं कहलाता है। अगर उसको मेंटल चैलेंजेस है, उससे इमोशनल चैलेंजेस है, उस सोशल वेलबींग नहीं है उसको, तो ही इज और शी इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। एज अ डॉक्टर हमारी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन तीनों चीज़ों पे काम करें उनके लिए, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, बट हमें तो अवेयरनेस है, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ कहती हूँ, सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश। लोगों को लगता है सेल्फ केयर क्यों करना, बट ये सेल्फिशनेस नहीं है, राइट? उसके बाद आता है व्हाट इज वेलनेस। हम लोग क्यों वेलनेस की बात करते हैं? इसलिए क्योंकि वेलनेस इज अ होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, फिलिंग द बॉडी, एंगेजिंग द माइंड एंड नर्चरिंग द सोल। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जो भी अभी आप ट्रीटमेंट पार्ट सीखेंगे, उसमें हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग सीखेंगे। बॉडी को हील करने के लिए हमें क्या करना, हमें माइंड की हीलिंग के लिए क्या करना, और हमें अपने सोल को हील कैसे करना है। इन तीनों की हीलिंग हम अलग अलग सीखेंगे, राइट? तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद हिपोक्रेट्स के एक कोट के साथ। गुड फिजिशियन ट्रीट द डिजीज बट ग्रेट फिजिशियन ट्रीट द पर्सन हु हैज द डिजीज। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन। जब मैंने इसको सुना और पढ़ा, मैंने भी किसी डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स है, दे आर एलोपैथिक डॉक्टर्स एक्चुअली, बेसिकली एक इंडिया में एक ग्रुप है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का, उसमें मैक्सिमम एलोपैथिक डॉक्टर्स ही हैं, बट वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के काम करते हैं। उसमें मैंने एक डॉक्टर को सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुड फिजिशियन ट्रीट द डिजीज बट ग्रेट फिजिशियन ट्रीट द पर्सन हु हैज़ द डिजीज। तो हमारा भी आज से ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जिस पर्सन को डिजीज है, हमें उस पर्सन को ट्रीट करना है, नॉट द डिजीज ओनली, राइट? तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड एक्सेलरेट हीलिंग। तो इस चीज़ के लिए जो हीलिंग का जो पार्ट है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो हमारा आता है फेथ का। आपको उस डिवाइन इंटेलिजेंस पे फेथ करना होगा कि उस वो है, एंड सेकेंड कि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है और हीलिंग का पावर आपकी अपनी बॉडी के अंदर है। ये जब तक आपको फेथ नहीं होगा, आपकी बॉडी आपके फेवर में काम नहीं करेगी। इस फेथ को डेवलप करने में ही कुछ लोगों को 3 मंथ 6 मंथ्स लग जाते हैं कि बॉडी को हीलिंग कैसे आती है। मैं आज एक ही सवाल पूछती हूँ, किचन में हाथ कट जाता है हमारा, हम तब तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। खैर हम खुद ही डॉक्टर्स हैं, बट हम तो कुछ इसके लिए बहुत कुछ करते नहीं, वो हील हो जाता है। कभी हमारा हाथ जल जाता है, हम कभी कुछ नहीं करते, ठंडे पानी से हाथ धो लिया, बस अपने काम में लग गए। बहुत बार सर्जरी के ड्यूरिंग हमें नीडल लग जाती, कभी स्कैल्पल लग जाता है हाथ, उसमें तो हम बॉदर नहीं करते, हमारी बॉडी हील कर जाती है,
तो ये सारी चीज़ें जब आप याद करेंगे ना तो लगेगा कि यस हमारी बॉडी को हीलिंग तो आती है। यहाँ बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। मैं आज आपसे पूछती हूँ कि किसी का भी फ्रैक्चर होता है, अगर डिस्प्लेस्ड नहीं है तो आप सिर्फ प्लास्टर लगाते हैं कि वो स्टेबिलिटी बनी रहे बस, बट बोन्स अपने आप हील करती हैं, वो अपने आप जुड़ती है, राइट। इसका मतलब हीलिंग हमारी बॉडी को आती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करते और उससे कोऑपरेशन की बात नहीं करते, इसलिए हम कोऑपरेट नहीं कर पाता। उसे जो समझ में आता है वो हमारे साथ करते जाते हैं। तो जो सबसे पहली मैं कहती हूँ कि अगर आपको स्टेप लेना है, या पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीलिंग का, कि आपको फेथ करना होगा। एक तो डिवाइन इंटेलिजेंस जो हमारे सारी चीज़ों को चला रहा है, और दूसरा आप अपने अंदर के उस डिवाइन इंटेलिजेंस को समझेंगे और उन पे फेथ करेंगे कि उसको हीलिंग आती है। आपकी बॉडी को कोई तो और चला रहा है जो उसको हील करना चाहता है, राइट। अगर आपको फेथ है तो फिर आपकी हीलिंग 100% तय है। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि हमारी बॉडी के 4 प्लेन्स होते हैं, फिजिकल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। उसी तरह से हमारे 3 सेल्फ्स भी होते हैं, जैसे कॉन्शियस, जिसको ये स्पिरिचुअलिटी में हम सोल हीलिंग में आगे सीखेंगे इस चीज़ को। लेकिन जैसे हमने जाना था माइंड में, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड जाना था। इसको हम आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें अगर डिजीज को प्रिवेंट करना है, क्योंकि आज हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले कमिट टू मेकिंग योर हेल्थ प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना होगा। मैं यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी। हम बोलते हैं कि मुझे हेल्थ चाहिए, लेकिन हम ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं, लॉजिकल माइंड से बोलते हैं। जब तक आप ये बात कि आपको हेल्थ चाहिए सब कॉन्शियस में इंस्टॉल नहीं कर लेंगे आप, तब तक आप उसको कमिटमेंट के साथ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम गोल या डिसीजन कुछ भी है हम कॉन्शियसली बनाते हैं, बट उसको पूरा करने में जो हमारी हेल्प करता है दैट इज सब कॉन्शियस माइंड। तो अभी क्या होता है, हम कहते हैं कि मुझे हेल्दी तो होना है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 21 डेज का सोल हीलिंग पे एक चैलेंज उठाने जा रही हूँ, आपको आना है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए सबको कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंज है, मैं कहती हूँ मैं 21 डेज का एक चैलेंज उठा रही हूँ, 4 to 5 हम लोग इसको करने वाले, और इसमें मैं सोल हीलिंग पे बात करूंगी। अभी जैसे मान लीजिए 17 लोग हैं, उसमें से हार्डली 3 or 4 अपेयर हो पाएंगे। क्यों? आज कुछ काम आ गया, आज ये आ गया, आज वो आ गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज ये कुछ गेस्ट आ गए, आज ये आ गया। कहने का मतलब कि हम हेल्दी होना चाहते लॉजिकली है, बस सब कॉन्शियस में इंस्टॉल अगर आपने नहीं किया है, या अगर आपके मन में जो सब कॉन्शियस पावर की बात हम करते हैं, जब तक वहाँ इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि आप अगर हेल्दी होते हैं तो आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, तब तक आपको सिचुएशंस ऐसी आती रहेंगी कि आप भागते रहोगे। हम हेल्थ चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ यहाँ पे, सबके पास कार होंगी और महंगी गाड़ियाँ भी हैं होंगी मैक्सिमम लोगों के पास। मैं पूछती हूँ पेट्रोल से चलने वाली कार में डीजल डाल के चलाएंगे आप? अरे आज आज एक दिन के लिए डीजल डाल देते हैं, नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जिसने भी कार बनाई है उन्होंने कहा ये पेट्रोल की कार है, इसमें वही डालना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। और हम अपनी इस बॉडी में कुछ भी डाले जा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है चाहे नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि अरे एक ही दिन तो जंक फूड खा रहे हैं, एक ही दिन तो ये फूड ले रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है तो हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हेल्थ से रिलेटेड नहीं। तो सबसे पहले ना अपनी हेल्थ को अगर प्रायोरिटी बनाना है तो आपको हेल्थ जहां मिल रहा हो, जिस चीज से हेल्थ आप गेन कर सकते हो, उसको प्रायोरिटाइज करिए। और मैं कहती हूँ जिनको डिजीज नहीं भी है वो भी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि जब हेल्थ चली जाती है उसका इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है। तो आज अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज सीखने को मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज आपको एक्शन लेने को की जरूरत है, तो उसको जरूर लीजिए, क्योंकि फिर हेल्थ जाने के बाद सही मायने में उसकी इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब वो चली जाती। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिवेंशन के लिए जो हम लोग ने अभी बात किया, कि आपको कमिटेड होना होगा टुवर्ड्स हेल्थ। आपको पता है बहुत सारे लोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, उसमें जिन लोगों को चैलेंजेस था, जिनको मैक्सिमम दिया था 3 months का दिया था, वो लोग आज 30 years हो गए हैं, दे आर स्टिल डूइंग वेल इन देयर लाइफ। लेकिन उनको पता है जो उन्होंने एक डाइट चेंज किया, उन्होंने माइंडसेट चेंज किया, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया, वो आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। आज भी 30 years एक बड़ा टाइम होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अगर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है तो हमें एक वेल डिसिप्लिन लाइफ अपनी लाइफ में लाना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट।
सेकेंड आता है फील योर इमोशन इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम बरिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी कोई इमोशन आ रहा है नेगेटिव, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे यार ये फिर से नेगेटिव इमोशन आया, चलो अपने को डाइवर्ट करते हैं। नहीं, ये नहीं करिएगा। आज के बाद से उस इमोशन को आने दीजिए। रोना आता है, रो लीजिए, लिखना हो लिख डालिए, बट उस इमोशंस के साथ थोड़ी देर रहिए और फिर उससे आप बोल सकते हैं कि आप अब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और लव यू थैंक यू बोल सकते हैं आप उसको, वो आपको छोड़ के चला जाएगा वो इमोशन। लेकिन हम क्या करते हैं, और नेगेटिव इमोशन फिर से आने लगे, अपने को डाइवर्ट करते हैं। जब हम डाइवर्ट करते हैं ना, तो उसको बरी करते हैं अपने अंदर। एंड फीलिंग्स बरीड लाइफ नेवर डाई। कोई भी नेगेटिव इमोशंस भी आ रहा है तो साइलेंटली सिट विद योर सेल्फ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठ जाइए, उस इमोशन के साथ फील करिए वो क्या है। गिल्ट है, शेम है, फियर है, और जो भी है उसको बोलिए, मैंने आपको एक्नॉलेज किया है, आई नो यू आर विद इन मी, बट वी कैन नॉट लिव टुगेदर नाउ, यू आर लिविंग मी, फॉर दैट आई थैंक यू एंड आई लव। ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे डिटेल में। तो कहने का मतलब इमोशन को से भागना नहीं है हमें। हम लोग भी आज तक ये गलती करते आए। जब मैंने साइंस को स्टडी किया तो मैंने कहा इसलिए तो सारे बरीड है वहाँ पे। तो अभी हमें हर इमोशन को, कोई भी अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उसके साथ बैठ जाइए, उसको लिव करिए, तब वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला जाए। थर्ड आता है कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं अभी जितना पढ़ रही हूँ, मुझे खुद भी मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 18 से 20 पर मिनट के करीब होती है, और हमें बनाया गया था हार्डली, जो ज़्यादा जिन्होंने लिखा है उन्होंने 8 to 9 पर मिनट के लिए बनाया गया था। और हमारी बेस्ट हेल्थ के लिए हमें कहा जाता है कि 6 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए, 6 ब्रेथ पर मिनट ओनली। और एक जो सांस हम इनहेल करते हैं वो 6 सेकेंड तक इनहेल करना है, उसके बाद 6 सेकेंड तक एक्सेल करना है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 12 सेकेंड में आपने एक ब्रेथ कंप्लीट की तो 60 सेकेंड में आपने हार्डली 5 to 5.5 ब्रेथ आप लेंगे। आपकी हेल्थ के लिए वैसे लेना है ब्रेथ, लेकिन हम वैसी सांसें नहीं ले रहे। तो ब्रेथ पे अगर हम अपना थोड़ा सा, ये सबसे इजी मुझे लगता है कि आपको क्या करना है कि मैं सिखाती हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे एक निशान बना लीजिए, हार्ट बना लीजिए, और हर 1-1.5 घंटे के बाद जब भी याद आ जाए, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको 5 टाइम्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में। 5 टाइम्स स्लो ब्रीद करिए। आप देखिएगा जब काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आप 1 या 2 3 में आप इनहेल पूरा कर चुके हैं अपने हिसाब से, जो नॉर्मल हम जिस पे इनहेल कर रहे हैं, और वही 1 या 2 सेकेंड में हम एक्सेल भी कर दे रहे हैं, जबकि हमें 6 सेकेंड इनहेल और 6 सेकेंड एक्सेल करना है, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस ऐसे करिए कि जब भी आपको याद आता है तो मुझे कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, उसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं जब भी याद आ जाए तो आपको डीप इनहेल करना है, आप होल्ड भी कर सकते हैं, और उसके बाद जितना इनहेल किया है उसके डबल हम लोग कहते हैं, या आप उतना सेम भी एक्सेल कर सकते हैं, बट स्लोली। स्लो इनहेल करना है, होल्ड करना है, स्लोली एक्सेल करना है। आप सिर्फ कॉन्शियसली भी अगर आप ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारे पैटर्न को हम अपने अंदर के चेंज कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का जिनको इशू है, पैनिक अटैक्स होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करने लगे ना, तो वो ओवर थिंकिंग के पैटर्न को सबकॉन्शियस में ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ब्रेथ पे काम करा के ठीक किया, ओवर थिंकिंग के पैटर्न, उनके मेडिसिन वगैरह सब छूट गई आज के लिए। तो ब्रेथ पे हमें हमेशा, मैं कहती हूँ जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो 15 to 20 मिनट सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करिए, और आप उस दिन का मुझसे शेयर करिएगा, आप उस दिन हर दिन की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। मेरा 20 से 30 मिनट्स का ब्रेथ पे जो काम होता है वो मुझे एक्स्ट्रा स्टैमिना देता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, कोई एनर्जी ड्रिंक वो स्टैमिना नहीं देगी जो आपकी ब्रेथ आपको दे, ये 100% गारंटी दे। क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आप लोग भी बहुत सारे मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके होंगे, मेरे कहने से ब्रेथ को ट्राई करके अब देखिए। और जैसा दी ने कहा ना, बिल्कुल फ्री है ये ब्रेथ हमारी, इसके कोई पैसे भी नहीं लगने हैं हमें, बट अपने पे पहले ट्राई करिए। मैं कहती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करिए, लेकिन जिस दिन आप 15-20 मिनट्स अपने ब्रेथ पे फोकस करना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी एनर्जी लेवल आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक अलग लेवल की एनर्जी फील। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ हम जानेंगे आज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग पे हम लोगों ने पहले भी बात किया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही रखेंगे। माइंडफुल ईटिंग का मतलब आप क्या खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, उन चीज़ों को खाइए जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखता है, उन चीज़ों को नहीं लेना जो आपकी बॉडी को एसिडिक पीएच दे रहा है, क्योंकि एसिडोसिस एक कॉज है हमारी बॉडी के लिए, डिजीज़ के लिए।
14% डिजीजेज जो है ना एसिडोसिस से होती है। तो अगर हमारी बैड डाइटरी हैबिट है तो हम बहुत हद तक बीमार होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग में हम लोग एक चीज़ ये कहते हैं कि एक तो वो चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, और दूसरा जब खा रहे हो तो अच्छी सोच के साथ खाइए। उस समय थॉट्स अगर नेगेटिव चल रहा है तो आपका फूड उसी एनर्जी में जा रहा है, चाहे वो कितना भी साधारण भोजन हो। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोल के उस भोजन को खाइए। और दूसरा, जिसकी वजह से ये भोजन मेरी थाली में है ना, हे प्रभु, उनके घर भी कभी अन्न और धन की कमी नहीं करना, इतना बोल के खाइए, देखिए वो प्रसाद बन जाए। राइट। माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी है, आप योगा के फॉर्म में करें या एक्सरसाइज के फॉर्म में करें, बट ये कंपलसरी है अगर हमें हेल्दी रहना है। आज हम अपनी लाइफ स्टाइल भागती हुई जिंदगी में जो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 10-15 मिनट्स अपने लिए एक्सरसाइज नहीं करते। मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि मंगेश सर से ही मैंने सीखा कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करिए। स्टेयर्स हम सबके घर में है, 10 टाइम्स चढ़ जाइए, 10 टाइम उतर जाइए, हो गया हमारा काम। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। आप 1 घंटा वॉक करेंगे, 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का आप स्टेयर्स ऊपर नीचे किया, आपका बराबर हो गया। राइट। तो ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लानी है, फिर से स्टार्ट करनी है। उसके बाद आता है सिक्स्थ इज लिसन टू योर बॉडी। जब भी आपकी बॉडी आपसे बात करती है, कोई पेन दे रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट दे रहा है, ट्राई टू लिसन योर बॉडी। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, और जब आप उससे बैठ के बातें करेंगे ना, विश्वास करिए वो बताती है अंदर क्या चल रहा है और उसको आपसे क्या चाहिए। दिव्यांशु दी एग्री करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस जब भी आता है तो अपने आप से यही बात करते हैं, क्या चल रहा है। और कुछ अवेयरनेस में नहीं होता है, बट 1 या 2 दिन में वो बता देता है क्या चल रहा है और कहाँ करेक्ट करना है। दीदी मेडिसिन लिखवाती है प्रिस्क्रिप्शन पे हमसे, लेकिन लेती नहीं है उसका टोटका है, प्रिस्क्रिप्शन आ गया ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, दवा लूँ चाहे ना लूँ, बाकी तो काम दिमाग पे ही करती है। तो कहने का मतलब, मैं तो चलिए डॉक्टर हूँ, बट दीदी नॉन मेडिको होते हुए भी जब दीदी कर सकते हो, अपनी बॉडी से बात करके अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, अपने हर चैलेंजेस से बाहर आ जाते हैं, तो हम सब भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेवेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव का मतलब ना कि दिन में कुछ देर, मैं कहती हूँ ना, ये जो सोशल मीडियाज आ गए हैं ना, जिसपे हम दूसरों को देख देख के मतलब तकलीफ में जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम दूसरों के दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की खुशी देख के हो जाते हैं। तो जब भी हम चारों ओर देख रहे हैं कि लोग फेसबुक पे क्या नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, लोग कितने खुश हैं मुझे छोड़ करके, हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। मैं कहती हूँ ना, वो सारी दुनिया छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ तो वो नकली की दुनिया है। कौन फेसबुक पे अपनी लड़ाई डालता है? कौन अपने फेसबुक पे सफरिंग डालता है? कौन अपने फेसबुक पे सारी तकलीफें डाल रहा है? कोई नहीं डालता। वंस इन अ ब्लू मून जो उन्होंने क्रिएट किया, उसको पिक्चर में कैद किया, उनके दिमाग में वो मेमोरीज नहीं है। मैं आज आपको एक चीज फैक्ट बताती हूँ। जब मैंने बच्चों को काउंसिल करना शुरू किया था, तो मैं उनको कहती थी, अच्छा एक काम करो, हम लोग उसको ट्रेजर हंटिंग टेक्निक बोलते हैं, कि बच्चों अच्छी यादों को याद करके बताओ। तो बच्ची, याद मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? याद करने के बाद भी, मतलब 1-2 बच्चों में तो मुझे 15-16 सिटिंग के बाद उनको याद आया, अच्छा हाँ हाँ, एक एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मतलब आप सोचिए, 15-16 सिटिंग के बाद, जो कि एक सिटिंग मेरा 1 to 1.5 आवर का होता था, उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था पता है? क्योंकि उस मोमेंट में वो जीते नहीं थे। वो पूरे टाइम उसको पिक्चर करने में, पिक्चर लेने में लगे रह गए वो लोग, ताकि उसको फेसबुक पे डाल सके, अपने स्टेटस पे डाल सके, डीपी में लगा सके। मैं आज आप पूछती हूँ, हम सब यहाँ 40 अबव है, मैं आप सबसे पूछती हूँ, बचपन की कितनी सारे किस्से हमको और आपको आज भी याद है? कौन किसने क्या पहना था, किसने क्या खाया था, किसने क्या किया था? क्यों? क्योंकि हम उस इवेंट को जीते थे। आज कहीं ना कहीं हम सब भी वही कर रहे हैं कि चलो पिक्चर्स ले लेते हैं याद के लिए। नहीं, यहाँ याद बनानी है। ये पिक्चर्स ताउम्र रहेगी और ये आपकी हीलिंग में काम करेगा। जो आपके मोबाइल की गैलरी में जब 5,000 हो जाएगा, तो वही पिक्चर्स आप डिलीट खुद ही करोगे। उससे अच्छा वहां स्टोर करो ना, जिसका डेटा बहुत बड़ा है। यहाँ तो आप मतलब करोड़ों पिक्चर्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़ा कंप्यूटर ना बना है ना बनेगा कभी। तो जो बच्चों के साथ क्या हुआ है कि उनको, वो जीते ही नहीं है, वो हर चीज को कैप्चर करने में लगे हुए, कि मुझे वैलिडेशन, क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ लव नहीं है। तो वो क्या, तो उनको वैलिडेशन दुनिया से चाहिए, कि कोई उनके पिक्चर को लाइक कर देगा, श्वेता बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन, तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो मैं आज जो कहने का मतलब कि बी क्रिएटिव का मतलब कि उस दुनिया से बाहर हट जाइए,
थोड़ा सा उधर का टाइम सेव करिए और 15 मिनट्स में कहती हूँ। आप देखिए, मैं हर चीज़ को, मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगी। प्रिवेंशन के लिए जितनी चीज़ें आज मैं बता रही हूँ उसमें हार्डली आपको 1 और 1.5 आवर लगेगा, उससे ज़्यादा का मैं टाइम आपका नहीं लूंगी। 15 मिनट्स वो काम करिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे मुझसे पूछिए, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, मुझे कलर करना बहुत अच्छा, मुझे कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं। आप कोई भी, अगर मेरे पास, अगर मैं खाली भी रहती हूँ कभी चैम्बर में भी, कि पेशेंट्स का भी रिपोर्ट रेडी नहीं है तो मुझे वेट करना पड़ता है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और मेरे पर्स में, मेरे टेबल पे स्केच पेन, कलर पेन, क्रेयॉन्स हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इसे फिल करूंगी, ये जो कलर बुक है। तो वो 15 मिनट्स वो काम करिए, क्योंकि जब आप उस काम को करते हैं तो आपके अंदर इतने अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन चीज़ों को, डिजीज आने का वेट क्यों करें, तब हम करेंगे 15 मिनट वो काम। आज भी हम अपने लिए वो काम जो हमें बहुत पसंद है, जो मेरे लिए क्रिएटिविटी है, क्योंकि जब भी हम क्रिएटिव होते हैं ना, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी हीलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम पूरे टाइम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, आपको पता है। हम लोग क्रिएटिव कभी नहीं होते। हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है कि तुम पढ़ लिख करके इस लायक बन जाओ कि तुम सर्वाइव कर जाना इस दुनिया। कभी किसी ने नहीं कहा कि पढ़ लिख करके क्रिएटिव बन जाना। वो करो जिसमें तुम्हें क्रिएशन का मौका मिल रहा है। डजेंट मैटर तुम आईएएस नहीं भी हो, बट अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम्हें आर्ट पसंद है, तो तुम आर्ट में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें क्रिएटिविटी, वो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। आज मैं आपको बताती हूँ, मेरी पेशेंट ही है, वो एक बच्ची है, इतनी सुंदर आर्ट बनाती है। उसने एक सिंगल पेंसिल से मुझे साइन बना के दिया है, सिंगल पेंसिल से, 24 आवर्स में बस। और आज वो मैथमेटिक्स पढ़ रही है। डिजीज उसको नहीं होगा तो किसको होगा? क्योंकि अब उसको सर्वाइवल मोड में डाल दिया गया है कि इसका जो तुम करती हो, जो तुम्हें पसंद है ना, इससे तुम कुछ खास नहीं कमा पाओगी, कुछ खास अपनी जगह नहीं बना पाओगी। सर्वाइवल में बहुत दिक्कत आती है इन लोगों को, ड्राइंग टीचर बन के बस रह जाओगी। तो मैथ्स पढ़ रही है और उसको बहुत सारे चैलेंज थे। मतलब अभी तो ये साइंस जान के वो रिकवर कर गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब, अगर हम सिर्फ 10 to 15 मिनट्स भी अपने उन चीज़ों को करते हैं जिससे हमें बहुत प्यार है, हमें समय का पता नहीं चलता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और आप देखिएगा, जब आप वो काम करेंगे ना, आपके अंदर थॉट्स भी नहीं चल रहे होते, बट वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, राइट? तो क्रिएटिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एड मोर कलर टू योर लाइफ। कलर्स का हीलिंग में रोल है। जब आप लेवल 2 में जाएंगे तो आप जानेंगे कौन सा कलर कौन सी डिजीज के लिए यूज किया जाता है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का कलर से रिश्ता है। ये बहुत सुंदर साइंस है। जब मैंने भी पढ़ा, इस कोर्स को किया, तो मैंने कहा हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था इन चीज़ों। आपको पता है, जो ये बनी थी चीज़ें कि मंडे को हम इस कलर का कपड़ा पहनेंगे, ट्यूसडे को इस कलर का, वेंसडे को इसके, इसके पीछे भी यही रीज़न था कि इसी बहाने किसी न किसी दिन उस ऑर्गन से मिलता जुलता कलर हम पहन लेंगे और उसमें अगर कोई चैलेंज आ रहा होगा तो वो हीलिंग का काम करेगा हमें, राइट? तो अपनी लाइफ में खूब सारे कलर्स को ऐड करिए। मेक ग्रैटिट्यूड योर एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्वीन हमारे पास दिव्यांशु दी है ही, तो उनसे सीखिए कि कैसे ग्रैटिट्यूड में रहना है, राइट? क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आप बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। ये सेशन 25, आज इस हफ्ते 2 है और उसके बाद लास्ट 2 हो जाएगा, फिर एक मंगेश सर का रहेगा। मैं आज आपको बताती हूँ, अगर ये खत्म हो जाता है तो दिव्यांशु दी ग्रैटिट्यूड चैलेंज कराते हैं 28 डेज का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। दी का वीडियो आता है और दी के मैसेज आता है, टास्क आता है, उसको आप 28 डेज करके आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको खत्म करने के बाद ना, इस अब साइंस से अपने आप को अलग मत करिए। 28 डेज का चैलेंज दिसंबर में उठा लीजिए उनके साथ मिल करके, और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए जो वो टास्क देते हैं। 28th डे आपको बहुत खूबसूरत फील आएगा। मैं तो 28 ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे तो लगता है 7-8 डेज के बाद ही वो एक बहुत खूबसूरत फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगती है, हैप्पीनेस फील होने लगता है, पीस फील होने लगता है लाइफ में। तो ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारी आदत नहीं होने से ना हम रह नहीं पाते। तो मैं कहूँगी कि ये सेशन जब एंड हो जाता है तो 1 दिसंबर से आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, दिव्यांशु दी से बात करके ग्रैटिट्यूड चैलेंज में आप लोग अपने को एनरोल कर लीजिएगा दी के साथ। उसके बाद आता है मेक लाफ्टर अ प्रायोरिटी। ये तो हम भूल ही गए हैं, तो मैं इसके लिए भी आप लोगों को एक ऑफर देती हूँ। मैंने मंगेश सर से इसके बारे में बात किया था कि हमारा साई एंजल्स पे ट्यूसडे को लाफ्टर थेरेपी ही होता है। तो जो भी डॉक्टर्स, जो भी आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं मैं भी उस लाफ्टर
थेरेपी का एक हिस्सा बनना चाहती हो तो आप पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी, जो माइंड बॉडी पार्टनरशिप का ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा और हम लोग ट्यूसडे का लिंक शेयर कर दिया करेंगे, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैप्पी सेल्स आर हीलिंग सेल्स। हम डॉक्टर्स दूसरों को तो हेल्थ दे रहे हैं बट अपने को नहीं दे रहे, राइट? तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि खुल के हंसिए और खुल के हंसाइए, राइट? उसके बाद लास्ट आता है मेंटेन हाइड्रेशन। हमारे सेल की हेल्थ के लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 86% जो डिजीजेज होती हैं वो स्ट्रेस से होती है, और स्ट्रेस में हमारे जो डिजीजेज होती है उसका जो सबसे रूट कॉज देखा गया दैट इज सेल डिहाइड्रेट हो जाती है। तो अगर हम हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं तो बहुत हद तक हम बहुत सारी डिजीजेज से अपने को सेव कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारे प्रिवेंशन के लिए जो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने जाने कि हम इससे अपनी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि एक लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए आपकी। डिटॉक्स योर बॉडी रेगुलरली, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा कहते हैं नींबू है, आप गुनगुने पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं। अगर आपको वो खट्टा लगता है तो आप उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे जो एल्डरलीज थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लिया करते थे। बट मुझे सबसे सिंपल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लगता है आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा मिल जाता है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ सिंपल नींबू, पानी और शहद ले सकते हैं। उसके बाद आता है अल्कलाइन पीएच। मतलब अपने बॉडी के पीएच को हमें जो है, ब्लड पीएच को हमें अल्कलाइन रखना है। तो इसके लिए उन फूड्स को हमें अपने जीवन में शामिल करना होगा जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखने में। डी स्ट्रेस्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी। स्ट्रेस को मैनेज मत करिए, स्ट्रेस के जो रूट कॉज है उसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, राइट? तो ये आ गया प्रिवेंशन की बात कि हम इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप कॉन्शियस ब्रीदिंग 5 टाइम्स करते हैं दिन में, 1 मिनट की बात मैंने की, तो यहाँ 5 मिनट्स आपको जाएगा। इमोशन अगर कोई आया, 2 या 3 इमोशंस भी अगर आप उसके साथ बैठते हैं तो मैक्सिमम इसमें भी अगर 2 to 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं जाता है। 10 मिनट्स यहाँ हो गया। एक्सरसाइज योगा में अगर आपने 15 मिनट्स दिया तो 25 मिनट्स हो गया। क्रिएटिविटी के लिए मैंने कहा 25 और 10, 35, 40 मिनट्स यहाँ हो गया आपको। उसके बाद अगर आप ग्रैटिट्यूड के लिए भी काम करते हैं, अगर दी के साथ आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगता है, मतलब कि। और अगर हंसना भी है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं 10 to 15, तो हार्डली 1 आवर में आपका सारा काम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर जाएगा तो 1.5 आवर। अगर 12 घंटे में आप अपने लिए 1.5 घंटे नहीं निकाल सकते तो आप कैसे सोचते हो कि आपको प्रिवेंशन जैसी कोई चीज़ हम अचीव कर सकते हैं अपने को डिजीज से बचाने के लिए? अगर हम इतनी 1.5 आवर भी अपने लिए पूरे दिन भर में निकालना है। कॉन्शियस ब्रीदिंग के लिए तो मैं कहती हूँ कि सुबह एक बार करने के बाद तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप कोई भी काम करें, आपको याद आया, आपने अपनी ब्रीदिंग, अपने ब्रेथ पे फोकस किया और आपने कॉन्शियसली ब्रीथ किया 5 टाइम्स, इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स, राइट? उसके बाद आता है, अब हम लोग जानेंगे एक एक चीज़ को कि अब बॉडी को अगर हमें हेल्दी रखनी है, फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या करना है। सिर्फ नाम लूंगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बॉडी को अगर आपको हेल्दी रखना तो एक्सरसाइज, योगा है, न्यूट्रिशन है, रेस्ट एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम चूंकि डॉक्टर्स हैं, जिनकी इमरजेंसी है, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए रेस्ट और स्लीप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, काम कम करिए बट खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत जितनी आपके पेशेंट को है उतनी ही ज़रूरत आपके परिवार को भी। और मैं सबसे पहले एक चीज़ कहती हूँ कि आपकी अपनी अपनी सोल को है, आपकी अपनी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, जो आपको इतने समय से साथ दे रही है, राइट? उसके बाद हाइड्रेशन मेंटेन करना है, प्रॉपर ब्रीदिंग जिसको कॉन्शियस ब्रीदिंग हम लोग बोलते हैं, मेंटेन सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर आप प्रॉपरली ब्रीथ करते हैं तो आपका बॉडी का ऑक्सीजन भी सफिशिएंट मेंटेन रहता है। बी इन टच विथ नेचर, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप नेचर में नहीं जा सकते तो अपने आसपास इतने गमले लगा लीजिए, पेड़ पौधे लगा लीजिए, जिससे कि आप थोड़ी देर उनके पास बैठ सकें। टेक केयर ऑफ़ योर गट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ट्विंकल मैम से सोचा था कि आपको उनके ग्रुप में ऐड कर दूंगी, लेकिन मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैम आप हमारे लिए 1 या 2 सेशंस करोगे, तो वो रेडी हो गए। अभी शी इज़ इन दुबई, हर लेक्चर, वो अभी आ जाएंगे। आई थिंक अगला मंडे और ट्यूसडे जो है गट हेल्थ पे मैम बात करेंगे। अगर एक दिन में उनका कंप्लीट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैंने 2 days का ऑफर किया है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, आवर मेंटल। गट इज़ अ सेकेंड ब्रेन। वो डिटेल में हमें इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने हमें टाइम दे दिया है, तो ये हमारा गुड लक है, हम क्योंकि उनको सुनना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी हम लोग डिटेल में ट्विंकल मैम से सुनेंगे। फूड एंड वाटर चार्ज टेक्निक में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जब हम पानी हाथ में लेते हैं
तो आप अपने को कुछ नहीं बोलना है आपको। पानी को चार्ज करके अगर आप पीते हैं तो वो पानी आपके लिए वही काम करता है। अभी हम पानी उठाते हैं और पी जाते हैं, जो थॉट चल रहा होता है उसके साथ चला जाता है और हमारे को वही चीज़ें हमारी बॉडी में उसी एनर्जी से वो पानी लगता है। अब हमें क्या करना है, पानी को अपने हाथ में लेना है और उससे बोला आप मुझे हेल्दी बनाते हो, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, और आप पी ले। आपको अगर वेट का भी इशू है, मैं कहती हूँ अगर मान लीजिए आपका वेट 90 है और आपको 50 पे जाना है, आपके माइंड में ना उसका ब्लूप्रिंट है हेल्थ का, कि श्वेता की हाइट अगर 5'1" है तो उसके लिए 50 वेट उसका ठीक है, 50 to 55 मैक्सिमम। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा वेट कम कर दो आप, या मेरा वेट 55 कर दो, नहीं, उसको पता है। आपको सिर्फ इतना बोलना आप मुझे हेल्दी बना रहे हो। उसको पता है अगर हेल्दी है तो श्वेता को 70 से मुझे 55 पे लेके जाना। सिर्फ जो चाहिए आपको, वेल्थ चाहिए, अपने वाटर को बोलिए आप मुझे वेल्थ देते हो, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, जो चाहिए पानी से आपको। समझा ही नहीं हमने उन्हें कभी, क्योंकि वाटर को लिक्विड कंप्यूटर कहा जा रहा है आज की डेट। ये सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसमें बहुत पावर होता है। सेम विद द फूड, जब भी आप फूड भी खाते तो उसको चार्ज करके खाइए कि आप मुझे हेल्दी बनाते हैं, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और जिनकी वजह से मेरी थाली में इतना सारा भोजन है उन सब के घर भी, हे प्रभु, कभी अन्न और धन की कमी नहीं। आप देखिए आपको कोई भी रोग नहीं होगा। उसके बाद आता है लास्ट इज लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार कहती हूँ। एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि जो हमारे हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना, हम जैसे कहते हैं ना, भगवान, भ से भूमि, मदर अर्थ, अ से अग्नि, फायर, ग से गगन, स्पेस, व से वायु, एयर, न से नीर, वाटर। मतलब भगवान फ्री है हमें, और भगवान हमारी हीलिंग के लिए काफ़ी हमारी बॉडी, ये सारी चीज़ से हम बने और यही सारी चीज़ें हमें हील करने में। लेकिन हमने कभी इनको, कह सकते हैं ना, एक्नॉलेज नहीं किया, और कभी भी इनको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ना देके इसको यूज़ नहीं किया। मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, सोल हीलिंग में आप लोग उतना तो नहीं, बट लेवल 2 में बहुत सारी चीज़ें हम इनसे आपको, हम लोग उसमें सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हो। अगर आपको ये चैलेंज हो रहा है, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस हो रहा है, तो आप कैसे ग्राउंडिंग करोगे। अगर आपका जो फायर वो बढ़ रहा है, तो आप फायर एलिमेंट अगर बढ़ रहा है तो उसको कैसे आप शांत करोगे। ये सारे बहुत डीप और वास्ट स्टडी है, तो इसको हम लेवल 2 में लेकर के जाएंगे सिखाने के लिए, जिनको भी डिटेल में इसको सीखना होगा। बट आपको पता है ये सारी चीज़ें हमें हील कर सकती। आज हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और आपको पता है ऐसे माइंड से हम एनर्जी आ जाती है, यार उसमें इतना कैलोरीज है, इतना ये न्यूट्रिएंट्स है, इतना ये न्यूट्रिएंट्स है, इतना ये पानी की बॉटल में, इस पानी में कहाँ कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से पिएंगे तो वो आपको वही काम करेगी जो आप, जिसके लिए हम इतने सारी एक्सपेंडिचर्स करते हैं मेडिसिन और एनर्जी ड्रिंक्स और इन चीज़ों पे, राइट। तो ये बहुत खूबसूरत है, भगवान हैज़ हीलिंग, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे इमोशनल और मेंटल हेल्थ को करेंगे, क्योंकि सोल हीलिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, तो सोल हीलिंग कल करेंगे, इसलिए आज इमोशनल मेंटल हेल्थ को भी मैं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना होता है कि जो भी आपके जो पेनफुल इवेंट्स हैं उसका इमोशनल डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दो तरह से कर सकते हो, एक लिख के कर सकते हो, लिखने के बाद आप उसको बर्न कर दो। सेकंड मैं आपको कहती हूँ कोई भी एक न्यूट्रल पर्सन लो, लेकिन वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उनको अपनी बात वो शेयर कर दो। अगर आपको क्या लगता है ना कि नहीं मैं उसको भूल गई हूँ, आप भूले नहीं हो, आपने उसको बरी करके रखा हुआ है और वो नीचे नीचे वोल्केनो बना रहा है आपके लिए, और जिस दिन उससे मिलते जुलते कोई ट्रिगर आपको मिलेगा ना, आप बर्स्ट आउट हो जाओगे। तो इमोशनल डिस्क्लोजर मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, इस ज़रूर करिए। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसने आज आपको चैलेंज, हेल्थ चैलेंज दिया है, वो किसी को भी एक से, ये नहीं कि आज मैंने इनसे किया कल उनसे कर रहे हैं, कल उनसे कर रहे हैं, नहीं, फिर तो आप उसको बार बार रिलीव करके अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस अगेन इन माई लाइफ। वो नहीं करना है, वन टाइम ओनली, विद फुल इमोशन। जो गुस्सा उस समय आपको रहा है, जो चीज़ आप नहीं कर पाए हो, जो आपके मन में बोलने का था, उस समय आपको बोलना होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। एक बार आपको इमोशनल डिस्क्लोजर करना है। सेकेंड, टेक केयर ऑफ योर गट, इसके लिए हम लोग ट्विंकल मैम को सुनेंगे डेफिनेटली। थर्ड इज डू एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डेली, जिसको मैंने अभी आपको बताया, जो आपको लव के वाइब्रेशन में रखता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जिस चीज़ को हमें करना पसंद होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं, जब हम उस काम को करते हैं तो हम एक अलग ही, हमारे अंदर जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो एक अलग लेवल के होते हैं, वो हमारी हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं।
राइट। उसके बाद आता है बी इन नाउ। कोशिश करिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे। अगर हम कोई काम करें, अगर मैं पानी पीना है मुझे, तो मैं सबसे पहले बोतल उठाऊंगी। अगर मैं नाव में नहीं हूं तो मैं कैसे पानी पीऊंगी, बता रही हूँ, ऐसे खोल दिया और पानी पी लूंगी, राइट। अगर मैं नाव में हूं तो मैं पहले इसको उठाऊंगी, उसको देखूंगी, उसका टच फील कर रही हूँ, ठंडा है, स्मूथ भी है। उसके बाद ढक्कन खोल रही हूँ, अच्छा आवाज़ भी आ रही है ढक्कन खोलने की। उसके बाद मैंने इसको ऐसे प्रणाम किया, क्योंकि इनको प्रणाम करके लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोला, उसके बाद पी रही हूँ। पानी भी जब जा रहा, अच्छा देखो, बाहर रखने के बावजूद भी हल्का ठंडा पानी है। तो कहने का मतलब मैं इतनी देर में पानी पी रही हूँ, और इतनी देर में मैं पूरे टाइम प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। ना मुझे पास्ट का कुछ चल रहा है, ना मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन है, राइट। तो हमें कोशिश करना है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन तो आप एक बार करते हैं अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो उसको कहते हैं कि वी लिव इन अ मेडिटेटिव स्टेट। जब आप फाइव सेंसेस को यूज करके अपने किसी भी प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, तो उसको मेडिटेटिव स्टेट ही कहा जाता है। और कहते हैं कि अगर आपको हेल्थ चैलेंजेस हो, मेंटल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस हो, या आपको वेल्थ का किसी भी चीज़ का चैलेंज हो, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं तो आपके सारे चैलेंजेस सही होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट, अनकंडीशनल होना चाहिए खुद से। नहीं यार मैं 55 की हो जाऊंगी तब मैं खुद से प्यार करूंगी, अभी तो मैं 80 की हूँ, नहीं सवाल ही नहीं उठता, पहले तो मुझे अच्छा बनना है। नहीं यार मेरा रंग उतना गोरा नहीं है जितना दिव्यांशु का है, मुझे उतनी गोराई मिलेगी तब जाके मैं अपने से प्यार करूंगी। नई कंडीशन मत लगाओ खुद से, बट खुद को प्यार करो जैसे भी हो। बॉडी शेमिंग से ऊपर उठना है हमें। हम अपने आप में एक सोल बीइंग है, हम अपने आप में एक डिवाइन सोल बीइंग है। दैट इज इनफ फॉर मी। मैं एक ही चीज पूछती हूँ श्वेता से, जब किसी ने साथ नहीं दिया श्वेता, तो जैसी भी हो तुम, चाहे छोटी हो, चाहे तुम मोटी हो, चाहे तुम जैसी भी हो, तुम्हारा साथ तो तुम ही ने दिया है। तो क्यों नहीं तुम खुद से अनकंडीशनल लव कर सकती हो? उसने तो तुमसे हमेशा ही अनकंडीशनल लव किया है। तो खुद से प्यार करिए, अनकंडीशनल करिए, राइट। और मैं कहती हूँ ना, एक चीज फिर से शुरू करिए, खुद को 7 मिनट्स के लिए हक करिएगा, प्यार हो जाएगा खुद से। करके देखिएगा दिन में 7 मिनट्स, ये भी करना शुरू करिए जब भी लगे। और खास करके जब भी अच्छा फील नहीं हो रहा ना, इसको ट्राई करिएगा, अपने को ऐसे गले लगा करके, बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा। जैसे ही 7 मिनट्स होगा ना, आपके अंदर वो केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, राइट। उसके लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। और अच्छे मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि सैटरडे को भी मैं पूरा उसका प्रैक्टिकल लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। मतलब वो तो मेरा रूटीन का सेशन होता है, एवरी सैटरडे होता है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो उसको डिटेल में वहाँ सीखिएगा, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स में लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप उसको मतलब फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस आपके लिए आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ में उसको करना। बहुत सिंपल चीज़ें लेकर के आऊँगी, राइट। उसके बाद आता है नेचर में जाइए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए। हमें क्या लगता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, और हम अपने आप को एक तरह से दलदल में डाल रहे होते हैं। जब भी अनईजी फील हो, अच्छा फील नहीं हो, चेंज द एनवायरनमेंट। आप जहाँ हो उस जगह को छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। बाहर नहीं है, मैं कहती हूँ बालकनी है ना घर में, बालकनी में चले जाओ। 2 ही रूम है, इस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ, क्योंकि आप जहाँ बैठ करके नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, वहां पे वही एनर्जी है। आप वहां पे कितना भी अच्छा चाह के नहीं सोच पाओगे, राइट। तो हम लोग कहते हैं अगर नेचर आपके आसपास है तो वहां चले जाइए, चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। वहां मोबाइल लेके मत जाइएगा, बट क्योंकि मैसेज आता रहेगा तो सारा डाइवर्शन उधर रहेगा, राइट। चेंज योर माइंडसेट और बिलीव्स अबाउट हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जैसे बहुत सारे डिजीजेस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि ये लाइलाज बीमारी है, ये ठीक नहीं होती है, ऐसी है वैसी नहीं। मेरी बॉडी को हीलिंग आती है, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज, ओनली इनक्योरेबल पीपल। अगर हमारे माइंडसेट और बिलीफ में है कि कोई डिजीज इनक्योरेबल नहीं होती, तो हमारी बॉडी उसको हील कर लेगी, 100% करके देगी। लेकिन ये आपके बिलीफ में होना चाहिए। चेंज योर बिहेवियर। मैं बिहेवियर की बात क्यों कहती हूँ, क्योंकि बिहेवियर हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनता है, हमारे पीआई और हमारे फिजियोलॉजी से। तो हमको कहाँ काम करना है, अपने पीआईआर पे काम करना है। और पीआईआर कैसे बनता है, हमारे फिल्टर के थ्रू। चीज़ें जो बाहर इवेंट हो रही है, हमारे फिल्टर के थ्रू, फिल्टर होके जो इमेज अंदर आती है, कुछ चीज़ें डिलीट हुई, डिस्टॉर्ट हो गए, जनरलाइज, उससे हमारा पीआईआर बनता है। फिल्टर हमारा डिपेंड करता है हमारे बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ पे, हमारे प्रोग्रामिंग पे, एक्सपीरियंसेस पे, हमारी मेमोरीज पे। तो अब हमें काम किस पे करने की ज़रूरत है, बिलीफ्स पे, ताकि हमारा पीआईआर अच्छा बने, जिससे हमारी फिजियोलॉजी अच्छी बने, इन दोनों को मिलकर स्टेट ऑफ माइंड अच्छा बने।
और अच्छा स्टेट ऑफ माइंड जिसको हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, अगर हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे तो हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। और हम बिहेवियर अच्छा अगर अपना करते हैं, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, उससे जो हम एक्शन लेते हैं, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन आज की डेट में हम मोस्ट ऑफ द टाइम अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, जिसको नेगेटिव स्टेट कह सकते हैं। और जो आपको अगर हेल्थ चैलेंज आपकी लाइफ में आया है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव या अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से आया। तो अगर आपको अंदर में आपने इनर वर्ल्ड में कुछ करेक्शन नहीं किया तो बाहर का करेक्शन टेम्पररी है, राइट। उसके बाद आता है चेंज योर थॉट पैटर्न। पैटर्न को भी हमें चेंज करना होगा। थॉट पैटर्न को, जिस सोच ने उस डिजीज को हमारे अंदर जन्म दिया है, उस पैटर्न को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो डिजीज हमें बार बार होती रहेगी। और इस पैटर्न के लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिजीजेस के बारे में जाना। तो जिनको भी जो चैलेंज है वो देखिए उनके अंदर क्या पैटर्न है। क्या उनके अंदर जो पैटर्न है उससे ये दिख के आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके में। तो बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल के लिए छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं हम लोग, कि जैसे मान लीजिए कि मेरी आदत है कि मैं बॉटल राइट साइड में ही रखती हूँ। अब मेरी हेल्पर आई, उसकी आदत है, चूंकि वो लेफ्टी है तो वो लेफ्ट में रख के चली जाती है मेरे टेबल पे। तो मैं क्या कहूँगी, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें पता है ना मैं राइट साइड में रखती हूँ, मुझे क्या लगेगा कि मैं तो सिर्फ यहाँ स्ट्रिक्ट हूँ, रिजिड हूँ, बाकी जगह तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ। नहीं, माइंड को नहीं समझ में आता, ये आपकी हैबिट बना देगा। फिर आपका एक पैटर्न बन जाएगी रिजिडिटी की। फिर आप हर जगह रिजिड हो जाओगे, आप रिलेशनशिप में रिजिड हो जाओगे, आप अपने लोगों के साथ रिजिड हो जाओगे, आप चीज़ों को नहीं समझोगे। अगर उसने यहाँ रख दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, मैं इसको उठा के यहाँ फिर से रख लूँगी अपने कन्वीनियंट के। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल होना। तो पहले अपना डिजीज़ देखिए, उसका क्या थॉट पैटर्न है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गिल्ट का है, तो गिल्ट से बाहर आना है। जब डॉक्टर मंगेश सर हम लोगों के लिए इमोशंस लेंगे ना, तो एक एक इमोशंस पे वो बात करेंगे डिटेल में। तो उस तरह से हम लोग उस पैटर्न पे काम करना स्टार्ट करेंगे। डोंट डिस्कस अबाउट योर डिजीज। ये बहुत आम बात है हम लोगों की। किसी को डिजीज हुई नहीं कि सबको बताते कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या महसूस हुआ और क्या किया हम लोगों ने, और उस डिजीज को हम अपने अंदर न्योता देते हैं कि तुम मेरे अंदर ही रहना, मुझे छोड़ के जाना नहीं। तो क्योंकि आप जितना डिस्कस करते हो आप अपनी डिजीज को उतना पक्का करते चले जाते हो। मैं कहती हूँ आप डिस्कस नहीं भी कर रहे हो, अगर आप मन में भी सोच रहे हो तो काम वही कर रहे हो, बल्कि मन में सोच रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रहे हो। मैंने अपने आस पास हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा और मैंने ये गलती की है अपनी मदर के टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था। जो भी फ़ोन करता था शुरू से बताती थी कहाँ से क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये नहीं करना चाहिए। स्टॉप डूइंग रिसर्च ऑन नेट। खैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग एज अ डॉक्टर तो रिसर्च नहीं करते, बट ये नॉन मेडिकोज के लिए है कि जो लोग आप लोग गूगल पढ़ते हैं डिजीज़ के बारे में, नहीं पढ़ना चाहिए, आपके माइंड को प्रोग्राम करता है। थिंक बिफोर यू स्पीक। मैंने आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार ना बहुत सारे उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं हो। जैसे मैं ना, मेरे घर में एक है, बड़े हैं, एल्डरली है, वो हर बात में कहते थे अरे ऐसा मेरा दिमाग खराब कर दिया। हर बात में किसी ने उनको कुछ कहा नहीं कि देखो वो आ गया, अब वो मेरा दिमाग खराब करेगा। आपको पता है वो सच में पागल हो गए, सच में पागल हो गए। उनको रांची में ले जा करके, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा साइकेट्री का हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाना पड़ा। तो हम लोग सोचते नहीं थे। जब मैंने ये साइंस को पढ़ा तो मैंने कहा देखो सच में वो बोलते थे हमेशा इस बात को। वर्ड्स का अपना पावर है, तो ये मैं बहुत सोच समझ के बोलना है किसी के लिए, राइट। उसके बाद आता है मेंटल डाइट करके। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। मेंटल डाइट में भी बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेंटल डाइट का मतलब जैसे हम खाने में हरी सब्जी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के लेते हैं, उसी तरह से मेंटल डाइट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेंटल डाइट में क्या क्या लेना चाहिए हमें, तो हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें खुद से अच्छी बातें करनी चाहिए। सेल्फ टॉक जो होता है ना हमारा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दुनिया हमें क्या बोलती है, हमारे मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने से क्या बोलती हूँ, मेरे मन को उससे बहुत फर्क। हमेशा कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा, अगर देखना है तो कुछ अच्छे वीडियोस देखिए जो आपके माइंड को प्रोग्राम करे इन अ गुड सेंस। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही उठिए बैठिए, लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप उनको बदलने की बजाय अपना वाइब्रेशन हाई कर लीजिए, जिससे कि आप उनकी चीज़ों से अनइफेक्टेड रह सकें। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमेशा रहना होगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए अपने लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, और अपने गोल, अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए, जिससे कि आप एक खूबसूरत सी लाइफ जी सके। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा, गोल नहीं होगा खूबसूरत, हम बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ ना, पहली चीज़ की डिसिप्लिन नहीं हो पाते, कमिटेड नहीं हो पाते, और हमारे में कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो अगर हमें हेल्दी भी होना है तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ को एक गोल ही दे दीजिए कि जिस चैलेंज से मैं आज
जीतने की कोशिश कर रही हूँ, कल मैं जीत के बाद हर इंसान को, जीत के बाद क्या, मैं आज ही से जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मैं ये चीज़ सबको सिखाऊंगी, ताकि जैसे मैंने अपना पेन कम किया वैसे औरों का भी पेन कम हो, राइट? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को, एंड ओवर टू दिव्यांशु दी।